नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मकर राशि वालों के लिए एक अद्भुत राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धर्म कर्माधि योग पराशर मुनि के सबसे शक्तिशाली राजयोग के कारण सितंबर 2021 अद्भुत फल देने वाला है। कैसे? जब आपके शुक्र और बुध दोनों कर्म और धर्म भाग्य दोनों का मिलन भाग्य स्थान में हो रहा हो, भले ही शुक्र नीच का हो परंतु उसकी नीच भंग हो जाए, तो यह एक अद्भुत धर्म कर्माधि योग का निर्माण करता है। लेकिन 6 सितंबर के बाद शुक्र जैसे तुला में जाएंगे और शक्तिशाली धर्म कर्माधि योग का निर्माण होगा। इसका क्या फल आपके राशि मंडल पर दिखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब ऐसे योग अगर मासिक राशिफल में दिखाई दे तो समझ लीजिए आपके लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है, क्योंकि कर्म से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं सबको समाप्त करेंगे, सफलता दिलाएंगे। जॉब की प्राप्ति के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं तो प्राप्ति होगी। खास तौर पर छठे कंपटीशन का स्वामी बुध उस योग में शामिल है। इसका अर्थ है कि बुध आपको कंपटीशन के माध्यम से भी जॉब दिलाने की क्षमता रखते हैं और भाग्य तो बलवान रहेगा ही। जिस काम में आप हाथ डालेंगे भाग्य सदैव आपका साथ देता रहेगा। आप आगे आगे चलेंगे, भाग्य आपके साथ साथ चलता रहेगा। पिता के सुख सहयोग की वृद्धि होगी, पिता की तरफ से लाभ भी मिलेंगे और बाहर जाने के योग को भी संपन्न करते हैं। खास तौर पर धर्म कर्म पूजा पाठ में भी आपका काफी मन लगेगा। दान पुण्य के कार्य भी आपके हाथों से होंगे, क्योंकि भाग्य स्थान बली हो जाता है। इसी तरह का एक दूसरा योग है जो सूर्य और मंगल के मिलने से बने हैं। इनकम का मालिक आपके अष्टम घर में गुरु से दृष्ट है। इनकम देना चाहते हैं, कुछ ऐसी स्थिति है जो उतार चढ़ाव के उपरांत आपके प्रेजेंट इनकम बनेंगे, कोई साइड इनकम खुलेंगे। साथ साथ में भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अपने आप संपन्न होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ योग बहुत प्रबल है। और जब 2 अग्नि तत्व ग्रह अष्टम में बैठे हो और गुरु की दृष्टि हो तो एक बात स्पष्ट है, जो अग्नि से जुड़े कार्य में है, जो जासूसी के कार्य करते हैं, जो अष्टम से जुड़े हुए, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि उतार चढ़ाव को दिखाने वाले घर में यदि ऐसे योग बनते हैं तो वह मृत्यु स्थान भी अष्टम है, जो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े कार्यों में सफलता दे जाते हैं। अग्नि विस्फोटक संबंधित कार्यों में सफलता दे जाते हैं। और जो लड़ाई झगड़ा के कार्य में लगे हुए हैं, जैसे युद्ध के कार्य में लगते हैं, सेना होते हैं, पुलिस होते हैं, डिफेंस में, इन सब क्षेत्रों में भी सफलता दे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, शनिदेव आपके लग्न में शश योग बनाकर बैठे हैं, वह भी अपने प्रभाव को दिखाएंगे। हेल्थ को अच्छा रखेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, हर कार्य करने के लिए आप सक्षम रहेंगे, तो फिर आपके आधे कार्य संपन्न हो गए। बाकी बचे हुए कार्यों को धर्म कर्माधि योग भी पूर्ण करेंगे, तो नाम यश उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इन सब की प्राप्ति सहजता से दिखेगी। गुरुदेव धन भाव में बैठे हैं, धन के स्वामी लग्न में बैठे हैं, धन के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ। अनायास धन प्राप्ति का योग, या आप स्वयं आगे बढ़कर धन कमाएंगे, जमा करेंगे। अपने द्वारा प्राप्त किया गया धन इसी अवधि में दिखाई देते हैं। कुटुंब रिश्तों से अच्छे बनाव रहेंगे। राहुदेव पंचम स्थान में, केतुदेव आपके 11th में। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है जो बुद्धि को भ्रम में डालते हैं। कभी कभी ऐसे स्थिति आ सकते हैं कि आपको जाना है पूरब तो आप चले जाएंगे पश्चिम। मन में भ्रम उत्पन्न होगा
और जो एजुकेशन शिक्षा से जुड़े लोग हैं उन्हें परेशानी महसूस होगी, उनका मन एकाग्र नहीं रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। खास तौर पर उस शिक्षा में योग तो बने हैं, परंतु उतार चढ़ाव के उपरांत, दुविधा परेशानियों के उपरांत उस शिक्षा की प्राप्ति। पंचम स्थान पर राहुदेव आपको शेयर मार्केट में संभल कर खरीद बिक्री का अनुमति देते हैं, क्योंकि यदि आपने जरा सा चूका तो बड़े हानि का संकेत भी है। उतार चढ़ाव का मालिक उतार चढ़ाव वाले बिजनेस में बैठ गए हैं, इसलिए संभल कर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। यह भारी उतार चढ़ाव का क्षेत्र है। प्रेम प्रसंग में संशय बनी हुई है। जिस प्रेम में आप वर्षों से लगे हुए थे, प्रेम आपके चल रहे थे, वहाँ संशय जन्म ले लिए, अलग होने की स्थिति को जन्म ले रहे हैं। लेकिन अलग तो होंगे नहीं, क्योंकि उसका स्वामी भाग्यस्थान में बैठे हैं। तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं आपके प्रेम प्रसंग स्थिर है। संशय से आप बाहर निकलेंगे और पुनः आपके प्रेम स्थापित होंगे। जब संतान की तरफ से बात होती है तो यही पंचम स्थान आपको संतान सुख देते भी हैं और उतार चढ़ाव दिखाते भी हैं। इसमें खास तौर पर यदि कोई बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनकी तिथि तय करने में परेशानी है। जिस तारीख को डॉक्टर ने आपको कहा कि संतान की जन्म होगी, आप जाने वह तिथि आगे या पीछे निश्चित होगा। एक्यूरेट तिथि नहीं मिलेगा सितंबर में, लेकिन बच्चे जन्म लेंगे और सकुशल रहेंगे, क्योंकि वह योगा योग में बैठे हैं। इसलिए जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं वह एक धर्म कर्माधि योग में जन्म ले रहे हैं, बड़े राजयोग में जन्म ले रहे हैं, इसलिए उसका भविष्य अच्छा है। और जिस दिन वह बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, आपके घर में भी भाग्य खुलते हैं, आपका भाग्य साथ देने लगता है, क्योंकि संतान घर का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ गया। सातवां घर बिजनेस का है और बिजनेस में शनिदेव की दृष्टि है। कुछ न कुछ तो कमी दिखा रहे हैं, लेकिन है तो योग कारक, इसलिए सफलता तो दिलाएंगे ही। भले विलंब हो, देर हो, आपके बिजनेस में प्रॉफिट आने में कहीं रुकते हो, लाभ फंसते हो, लेकिन अंततः वह मिलेंगे जरूर। नए बिजनेस के लिए आप प्रयासरत हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए। नए कर्म प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत हैं तो थोड़ा सावधानी से, लेकिन प्राप्ति होगी, क्योंकि योग अपने योग को दिखाएंगे और आपको दिलाएंगे। जॉब के मामलों में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। प्रेजेंट इनकम के मामले में आपके प्रेजेंट इनकम रुकते हुए दिखते हैं, बाधा है। लेकिन साइड इनकम कोई पुरानी आपकी रुक सकती है, परेशान कर सकता है। और जब आप धन संचित करने के लिए जाते हैं तो गुरुदेव खर्च तो कराएंगे ही, धन संचय भी कराएंगे। 12वें के स्वामी खर्चा के मालिक है, खर्च तो कराएंगे, लेकिन संचय भी होगा। गुरु अच्छे ग्रह है, निवेश कराते हैं, धन को ऐसे जगह लगाते हैं जो वृद्धि हो, ऐसे योग को दिखाते हैं। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, आपके सस योग हेल्थ को संभाले हुए हैं और आपको अच्छा लाभ देते हैं। हेल्थ का सुख अच्छा मिलेगा, रोग से बचे रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। आप किसी भी कार्य के लिए विलंब ना करें, शीघ्र उसे करने की चेष्टा करें, सफलता जरूर मिलेगी। तीसरे स्थान में शनिदेव की दृष्टि छोटे भाई बहनों से कुछ परेशानी को दिखाते हैं, बड़े भाई बहनों से कुछ परेशानियों को दिखाते हैं और पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद झगड़े को दिखाते हैं। लेकिन अंततः आप सफल हैं। किसी तरह के मुकदमे झगड़े आपके ऊपर चल रहे हैं तो आप उसमें निश्चित विजय होंगे, कि गुरु की दृष्टि 10वें स्थान पे है। आप झगड़ों से बाहर निकलेंगे, या उसमें सुलह होगी, या नहीं तो जो भी डेट पड़ता है मुकदमा का, आप देखेंगे उसमें विजय होते हैं। शनिदेव भी आपको नहीं रोकेंगे, जितना रोकना था वो रोक चुके। विदेश जाने की बात होती है तो आप धन कमाने के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश का स्वामी स्थिर राशि में है, इसलिए जहां आप जा रहे हैं वहां स्थिर रहेंगे और वहां धन की प्राप्ति होगी। साथ साथ में जब भी हम किसी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, संपत्ति बनाने की बात करते हैं तो कुछ परेशानियों के उपरांत
बनते हुए दिखते हैं, बनेंगे जरूर। वाहन खरीदने की बात है, निश्चित मिलेंगे, लेकिन कुछ विलंब हो उसके उपरांत कुछ ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं जहां ऐसा लगेगा कि शायद ना काम बने ना बने और अंततः बन जाएंगे। तो इस तरह आप देखते हैं मकर वालों का राशिफल सितंबर 2021 का क्या कहता है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।